हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरुण प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद सरुण। आज मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम मैंने रखा है कड़वा सच। ओके, तो आजकल हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारी बातें, जैसे हमारी एज होती रहती है तो बहुत सारी बातें हमें चलती है पता। तो हर एक कोई अगर हमसे जुड़ा है या हम किसी से जुड़े हैं तो वो उसके बीच में सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारा क्या है, स्वार्थ है। आप उसको प्यार कह सकते हो, आप उसको सम्मान कह सकते हो, या आप उसको क्या कह सकते हो, एटिकेट कह सकते हो, शिष्टाचार कह सकते हो। पर अगर हम डीप में देखें, रूट में जाके, तो क्या है, एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी के काम आ रहे हैं, किसका मतलब हमसे पूरा हो रहा है, तो वो हमसे जुड़ा हुआ है, वो हमारा हालचाल पूछेगा, वो हमें कॉल करेगा या वो हमें देखेगा। ठीक है, अगर किसी का मतलब या स्वार्थ हमारे से पूरा नहीं हो रहा है, चाहे कहीं पे भी लगा लो, आपको ये बात कड़वी लग सकती है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे कहीं पे भी जहाँ भी हम हैं, अगर हम किसी के काम के लायक नहीं है, या कोई भी चीज़ लगा लो, ये जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इससे मैं बहुत काम लेता हूँ, तो इसलिए क्या है कि ये मैंने इसको रखा हुआ है, मैं इसकी केयर करता हूँ, इसको सफाई करता हूँ या इसको सही से रखता हूँ। जिस दिन ये काम का नहीं रहेगा, ये यूज़लेस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी उठा के मैं फेंक दूंगा या कहीं साइड में रख दूंगा। ठीक है, एक बहुत पुरानी कहावत है हिंदी में, जो गाय दूध देती है उसको सब घास देते हैं, सब उसकी सेवा करते हैं, ठीक है, उसको माता कहते हैं। जिस दिन गाय दूध देना बंद कर दे, उस दिन से क्या है, उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, ठीक है, मरने के लिए, या ऐसे हम उसको छोड़ देते हैं। ये आदमी का क्या है, एक स्वभाव है, ये इनेट क्वालिटी है आदमी का। ठीक है, तो अगर कोई एग्री नहीं होता तो आप ध्यान से अपने आसपास देखें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये आदमी बहुत ही मुझसे प्यार करता है, ये आदमी क्या है, मेरा सच्चा क्या है, दोस्त है, या ये आदमी मेरा सच्चा पड़ोसी है, ये आदमी मेरा ऐसा है। हम बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, या मेरे लिए वो, ठीक है, ये करेगा वो करेगा। बट अगर हम डीप में अगर हम देखें तो बगैर स्वार्थ के, बगैर मतलब के, आज के दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। हाँ, कोई होंगे मदर टेरेसा की तरह, कोई होंगे, बताओ, है ना, जो मतलब कि महात्मा गांधी की तरह, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कॉमनली अगर हम अपने आसपास देखें तो हर एक कोई क्या है, स्वार्थी है। ठीक है, तो मैं कहानी बताऊंगा, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने एक कहानी बताऊंगा। एक बार क्या हो जाता है कि एक जवान आदमी होता है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा आदमी होता है, शिक्षित होता है, बहुत ही अच्छा आदमी होता है वो, उसके 2 बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, और वो ज्वाइंट फैमिली में रहता है। तो एक बार क्या होता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। जैसे उसकी डेथ होती है तो सभी लोग, बहुत ही वो अच्छा आदमी था, तो सभी लोग क्या है कि रोते हैं, छाती पीटते हैं, रोते हैं और बड़ा विलाप करते हैं। तो क्या है कि उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, सभी लोग तैयारी कर रहे थे ले जाने के लिए, ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए, तो सभी लोग रो रहे थे। तो वहीं पे क्या होता है कि उसी गली में एक बाबा जी जा रहे होते हैं। तो बाबा जी उनका आवाज़ सुनते हैं और बाबा जी क्या है, रुक जाते हैं, और बाबा जी कहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था ये, ठीक है, और ये एकदम से इसको हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा और इसका देहांत हो गया, डेथ हो गया। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा, बहुत ही मतलब बुरा हुआ है, इसके मतलब 2 बच्चे भी हैं, बहुत ही बुरा हुआ। तो सबने कहा, बाबा जी क्या कुछ हो सकता है, आप तो बड़े भक्त हो, क्या आप अगर ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो क्या ये व्यक्ति दोबारा जीवित हो सकता है, रिवाइव कर सकता है। तो बाबा जी कहता है कि हाँ, एक हल हो सकता है, मेरे पास एक दवाई है, मेरी पोटली में दवाई है, अगर वो दवाई के जरिए ये ठीक हो सकता है। तो सबने कहा चलो दवाई इसको खिला दो, दवाई इसको खिला दो। तो कहते हैं इसको नहीं खिलाना, ये तो डेड है, ये तो मुर्दा है, इसको दवाई नहीं खिलाना। दवाई किसको खिलाना है, दवाई कोई दूसरा आदमी खाएगा, तब जाके ये ठीक होगा। तो सभी लोग कहते हैं अच्छा, दवाई कोई दूसरा आदमी खाएगा, तो क्या कौन खाएगा ना, अच्छा कोई दूसरा आदमी खाएगा, ठीक हो जाएगा। इतनी बात सुनी तो वहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि दवाई मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी। पत्नी कहती है कि हाँ बाबा जी, ये दवाई, ये मेरा पति है, मेरा सुहाग है, तो मैं इस दवाई को मैं खाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तब मेरा पति जिंदा हो जाएगा। जो माता पिता वो कहते हैं तू तो पत्नी बाद में बनी है, उससे पहले हम माता पिता हैं, तो हम इस दवाई को खाएंगे और क्या है कि हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा। माँ भी बोली और बाप भी। तो यार दोस्त कहता हमारा ये कुछ नहीं लगता, जो आसपास के पड़ोसी लोग बोलते हैं, क्या यह हमारा कुछ नहीं लगता, कहते ये दवाई हम खाएंगे। बच्चे भी थोड़े 8-10 साल के, 11 साल के बड़े थे बच्चे कहते हैं हम दवाई खाएंगे। वहाँ पे लड़ाई होने लग गई कि भाई कि हम दवाई खाएंगे, हम दवाई खाएंगे। डेड बॉडी सामने पड़ी और बाबा जी तमाशा देख रहे हैं, बाबा जी दूर।
तो जब वहाँ पे लड़ाई की मतलब नौबत सी आ गई तो कहा कि बाबा जी कहते हैं पूरी बात तो सुन लो, तुम आधी बात में लड़ने में टूट पड़े हो, पहले पे मेरी बात तो सुन लो। कहते बाबा जी आपने कह तो दिया कि अगर कोई दवाई खा लेगा तो ये बंदा जीवित हो जाएगा दोबारा। कहता हाँ पर ये आधी बात है, पर पूरी बात ये है कि जो व्यक्ति इस दवाई को खाएगा या खाएगी वो व्यक्ति मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। तो वहाँ पे एकदम सन्नाटा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? सन्नाटा हो गया, शांति छा गई। अब पत्नी भी, ठीक है ना, पत्नी भी बताओ बोले ना, माँ बाप भी ना बोले, बच्चे भी ना बोले, आसपास के तो लोग कहाँ बोलते, ठीक है, सभी लोग क्या है कि चुप हो गए। ठीक है, फिर बाबा ने कहा कि अब कोई दवाई खाने को तैयार है क्या? कोई दवाई खाना चाहता है अब भी? ठीक है, ये कहते थे कि इतना भला है, इतना अच्छा है, कोई अभी बताओ डंडे चलने लड़ाई हो रही थी, यहाँ पे दवाई खाने के लिए क्या था, कोई है? कहता वहाँ पे कोई भी जन ना निकला, पूरे परिवार में से कोई भी जन ना निकला जो दवाई खाने को तैयार था। तो ये है आदमी का प्यार, आदमी का स्वार्थ, ठीक है, दिखावा ही दिखावा, ठीक है ना। तो ये आप इस वीडियो को थोड़ी कड़वी बात मैंने रखी हुई है, तो खुल के जियो जितना आपके पास समय है, ठीक है ना, चाहे आप जो भी आपकी एज है, जैसे भी आप हो, जहाँ भी आप हो, ठीक है, आप खुल के जियो, ठीक है। तो हमें लगता है हमारे पास समय बहुत है, सबको लगता है कि हमारे पास जीने के लिए समय बहुत है, पर हमारे पास समय क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। तो अपने लिए जियो, अपने शौक पूरे करो, खूब कमाओ, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से खूब कमाओ, खूब अपने आप को इम्प्रूव करो और अपने लिए जियो, ठीक है। तो समय बहुत है, समय नहीं है। अगर हम हिसाब लगाएं, अगर हम लगाएं ना, अगर हम किसी की उम्र 100 साल भी है, जो इम्पॉसिबल है, किसी की उम्र आजकल 100 साल की नहीं होती, 70-80 में टपक जाते हैं। अगर जितना मर्जी हम अपना ध्यान दें, अगर 100 साल की भी उम्र हो तो कितने दिन बनते हैं पता? 36,500 दिन बनते हैं। अगर 100 साल की उम्र भी हो तो हमारे पास सिर्फ जीने के लिए, कोई 100 साल तक नहीं जीता, अगर 100 साल भी अगर हम पूरा लगाएं तो 36,500 दिन बनते हैं। तो हमारे पास जीने को 36,500 दिन है और डे बाय डे क्या है कि वो कम हो रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ, तो ध्यान दो। अगर हमें देखो, और ये छोड़ दो कि मतलब कि मेरी वाकई में कोई केयर करता है, तो कोई किसी की केयर नहीं करता, तो वो एक रिश्ता, एक सेल्फिशनेस का रिश्ता बना हुआ है, तो इसलिए वो आदमी क्या है, जुड़ा हुआ है। और कोई अगर आदमी घमंड करे कि मेरे होने से किसी का बेनिफिट हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। हर एक कोई रिप्लेसेबल है, हर एक कोई रिप्लेसेबल है। अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े नेता थे, वो चले गए, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जी आ गए, अब सब लोग नरेंद्र मोदी करते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कि मेरे बगैर ये पृथ्वी नहीं घूमेगी, ठीक है, तो ये गलत है भाई, ये पृथ्वी घूमेगी। तो जितना समय हमारे पास है हम इस बात को समझें, किसी और की तरफ ध्यान देने से अच्छा, कुछ करने से अच्छा, जो भी आपके शौक़ हैं, जो भी आप जीवन में करना चाहते हो, जितना समय है, ठीक है, जो आपके पास है, खुल के जियो, ठीक है। और औरों की परवाह थोड़ा कम करो। औरों की परवाह करने का मतलब ये है कि बेवजह, ठीक है, किसी के साथ मतलब कि घुलना मिलना या ऐसे ही मतलब कि उसमें समय बर्बाद ना करो, अपने लिए जियो, ठीक है। और जो आपकी लायबिलिटी है, मतलब कि जो आपके आसपास है, उनके लिए भी मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल रूड हो जाओ, आप भी स्वार्थी हो जाओ, नहीं। जो आपके संसारिक जिम्मेवारियां हैं, ड्यूटीज हैं, उनको भी पूरा करो। बट ये बात याद रखो, ठीक है, आदमी कहे ना कि मैं दिल निकाल के प्लेट में रख दूंगा, कहने में किसी का कुछ नहीं जाता। कहने में तो गधा भी कह दे कि मैं घोड़े से तेज हूँ, कहने में तो कुछ भी बंदा कह दे, कहने में तो बंदा पहाड़ उठा दे, पर कहने और करने में बहुत ही फर्क होता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, पर जो सच्चाई मैंने देखी है संसार में, ठीक है, जिस आदमी के साथ हम 60 साल 70 साल रहते हैं, अगर वो एक्सपायर हो जाए, डेथ हो जाए, तो तुरंत कहते हैं कि उसको, ठीक है, वो लोग घड़ी देखते रहते हैं कि कब संस्कार होगा इसका, कब ये क्रियाक्रम का काम पूरा होगा तो हम अपने काम पे दोबारा जाएं। तो ये आदमी का, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने आसपास ही देखा है। और जो अपने भी हैं वो भी 4 दिन में भुला देते हैं, 4 घंटे रोते हैं और 4 दिन में वो भी भुला देते हैं, ठीक है। और जहाँ काम की जगह है वहाँ कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो दुनिया ऐसा ही है, ऐसा ही था और ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से ऐसा ही रहेगा। तो हम क्या करें? बी हैप्पी, ठीक है, खुश रहें, जितना टाइम है खुश रहें, और थोड़ा कोशिश की और कोई खुश रखें, बट अपने आप को अपने आप में मगन रहिए, ठीक है। यही अल्टीमेट मंत्रा है। खामो खाम का टेंशन आपको मतलब किसी को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आपके माइंड में टिक टिक होता रहे कि हाँ, जो कहते हैं ना हम आपके हैं, तो वो भी बहुत बार अपने नहीं होते।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.